हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 9 डिफरेंशिएशन और आज उसका लेक्चर नंबर 5 ये लास्ट लेक्चर रहेगा, जिसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तीन ही क्वेश्चंस बचे हैं, तो तीनों क्वेश्चंस देखते हैं। तो बच्चों, इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रूल पे डिपेंड कर रहे हैं। मतलब मान लो y = u डिवाइड बाई v एक फंक्शन आपको दिया है, तो हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। तो कैसे लेंगे, इसका थ्योरम हमने स्टडी किया था। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले v कांस्टेंट रखना है, डेरिवेटिव ऑफ u लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस u कांस्टेंट रख के डेरिवेटिव ऑफ v लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, डिवाइड बाय v स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो आज बहुत सारे एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन रूल पे बेस्ड मिलेंगे, तो देखते हैं वन बाय वन कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों, सबसे पहला एग्जांपल देखो क्या है, y = x² + 3 डिवाइड बाई x² - 5। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है उसको हम u कहेंगे और ये जो फंक्शन है उसको हम v कहेंगे। u डिवाइड बाई v रूल पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है देख लो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइड बाई v स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहले करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले v कांस्टेंट रखना है, मतलब x² - 5 एज इट इज रखना है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x² + 3 करो, माइनस u मतलब x² + 3 एज इट इज रखो, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x² - 5। ओके, डिवाइड बाय v स्क्वायर मतलब x² - 5 होल स्क्वायर आएगा। अब इसका डेरिवेटिव लो वन बाय वन, दैट इज इक्वल टू x² - 5, डेरिवेटिव ऑफ दिस क्या आएगा देखो, x² का डेरिवेटिव आएगा, लेकिन 3 कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, x⁻n का डेरिवेटिव हम लोग क्या लेते हैं, n इंटू x⁻n - 1, देन इट इज 2x, माइनस सिमिलरली यहाँ पे x² + 3 एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x² आएगा 2x एंड इसका डेरिवेटिव 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय x² - 5 होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। इसके आगे हम लोग और क्या कर सकते हैं, यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, उसको कॉमन निकाल सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू 2x अगर हमने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या आएगा देखो, यहाँ पे x² - 5 बचेगा, यहाँ माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो, 2x बाहर गया, बस यही टर्म बचेगी, माइनस साइन मल्टीप्लाई करने के बाद -x² बनेगा, प्लस -3 बनेगा। ओके, डिवाइड बाय x² - 5 होल ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे देखो क्या आएगा अभी, 2x इन ब्रैकेट, ये x² - x² 0 बनेगा, -5 - 3 -8 बनेगा, डिवाइड बाय x² - 5 होल ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज रहेगा। दैट इज इक्वल टू 2 8 जा 16 मतलब -16x डिवाइड बाय x² - 5 होल ब्रैकेट स्क्वायर, दिस इज द dy बाय dx। ओके, ये आपका फाइनल आंसर। ऐसे आपको सॉल्व करना है हर एक एग्जाम्पल, बहुत सिंपल है एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, y = √x + 5 डिवाइड बाय √x - 5। तो पहले dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे u क्या है, √x - 5 एज इट इज रखना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x √x + 5, माइनस u एज इट इज रखो, √x + 5 इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x d बाई डी एक्स √x - 5 डिवाइड बाय इसका होल स्क्वायर आएगा, √x - 5 द होल स्क्वायर। ओके, dy बाई डी एक्स इज, दिस टर्म विल बी एज इट इज, √x - 5, √x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 √x एंड 5 का डेरिवेटिव 0, ये 1/2 √x बनेगा, माइनस यहाँ पे √x + 5 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे भी √x का डेरिवेटिव आएगा 1/2 √x एंड 5 का डेरिवेटिव 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय √x - 5 द होल स्क्वायर एज इट इज। अब देखो यहाँ पे 1/2 √x है, यहाँ पे 1/2 √x है, दोनों को कॉमन निकाल सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 √x इन ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा √x - 5, यहाँ पे -√x - 5
ब्रैकेट कंप्लीट, डिवाइड बाय रूट एक्स माइनस 5 द होल स्क्वायर एज इट इज। अब देखो यहाँ रूट एक्स प्लस माइनस कैंसिल होगा, माइनस माइनस 5 बिकम्स -10, तो क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू ये -10 और ये ऑलरेडी यहाँ पे 1/2 रूट एक्स है, उसको लिख लेते हैं पहले, इनटू ये -10 आएगा, डिवाइड बाय यहाँ पे रूट एक्स माइनस 5 द होल स्क्वायर एज इट इज। तो ये 2 5 10 बनता है। ओके, तो ये 5 ऊपर ही रखो, ये जो रूट एक्स है उसको नीचे डिवाइड कर दो इस टर्म के साथ। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये -5 एज इट इज, डिवाइड बाय ये रूट एक्स यहाँ पे डिवाइड करो इसके साथ, रूट एक्स माइनस 5 द होल स्क्वायर, एंड ये आपका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स ई रेस्ट टू एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस ई रेस्ट टू एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स ई रेस्ट टू एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये जो टर्म है इसको हमें पहले इसको हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। एंड यहाँ पे एक मिनट, पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई कर लेते हैं, इसको u कहो, इसको v कहो। पहले क्वेश्चन रूल अप्लाई कर लो, उसके बाद प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो। तो क्वेश्चन रूल क्या है, v एज इट इज रखना है, x प्लस ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू ई रेस टू एक्स एज इट इज, माइनस u एज इट इज रखो, x ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस ई रेस टू एक्स एज इट इज, ठीक है, डिवाइड बाय x प्लस ई रेस टू एक्स होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ x प्लस ई रेस टू एक्स एज इट इज रहेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स एज इट इज रखो। ये जो दो फंक्शन है दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। प्रोडक्ट रूल क्या है अपना, x एज इट इज रखना है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x किसका, ई रेस टू एक्स का लेना है, प्लस ई रेस टू एक्स एज इट इज रखना है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। ठीक है, x का। सिमिलरली माइनस ये x ई रेस टू एक्स एज इट इज रखो, इसका डेरिवेटिव लो, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, प्लस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही आएगा, मैंने डायरेक्टली डेरिवेटिव लिया। ठीक है, डिवाइड बाय x प्लस ई रेस टू एक्स होल स्क्वायर एज इट इज। अब देखो क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस ई रेस टू एक्स एज इट इज रखो, x एज इट इज, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस यहाँ पे x ई रेस टू एक्स है, अंदर 1 प्लस ई रेस टू एक्स एज इट इज रहेगा, x ई रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस ई रेस टू एक्स एज इट इज। ठीक है, डिवाइड बाय x प्लस, ये ब्रैकेट में है, x प्लस ई रेस टू एक्स होल स्क्वायर। अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे सोचो जरा, देखो यहाँ पे ई रेस टू एक्स हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, ताकि यहाँ पे भी ई रेस टू एक्स है, यहाँ पे भी आएगा, दोनों टर्म का ई रेस टू एक्स वापस कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ x प्लस ई रेस टू एक्स एज इट इज रखो, इन दोनों में से ई रेस टू एक्स कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट के अंदर आएगा x प्लस 1, माइनस यहाँ पे x ई रेस टू एक्स एज इट इज 1 प्लस ई रेस टू एक्स एज इट इज। ठीक है, डिवाइड बाय ये x प्लस ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर एज इट इज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी ई रेस टू एक्स है, यहाँ पे भी ई रेस टू एक्स है, दोनों में से ई रेस टू एक्स को कॉमन निकालो, ई रेस टू एक्स इन ब्रैकेट, यहाँ पे x प्लस ई रेस टू एक्स, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x प्लस 1, माइनस यहाँ पे x एज इट इज, एंड यहाँ पे 1 प्लस ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाई करो। ठीक है, डिवाइड बाय ये x प्लस ई रेस टू एक्स होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, दैट इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इन ब्रैकेट, यहाँ पे ये जो x, ये जो दो ब्रैकेट्स है उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बनेगा, x इंटू एक्स क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, प्लस पहले x से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x, प्लस x इंटू ई रेस टू एक्स, एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स। अब ये माइनस एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, डिवाइड बाय x प्लस ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर।
अब देखो इसमें क्या क्या कैंसिल हो सकता है, एक्स ई रेस टू एक्स एंड माइनस एक्स ई रेस टू एक्स कैंसिल होगा, एक्स माइनस एक्स भी कैंसिल होगा। तो बस यहाँ पे टर्म बचती है एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू एक्स, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ये ई रेस टू एक्स एज इट इज रहेगा, ई रेस टू एक्स इन ब्रैकेट, यहाँ पे बचता है एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब देखो नीचे भी ये x प्लस ई रेस टू एक्स ब्रैकेट है और ऊपर भी x प्लस ई रेस टू एक्स ब्रैकेट है, कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ x स्क्वायर है, तो इसको कैंसिल नहीं कर सकते, इसको हम एज इट इज रखेंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 सेम इसी तरह है, आप लोग खुद सॉल्व करोगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 अभी बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग है, उसमें 2 क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है उसका फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 3, एफ डैश 2 इज इक्वल टू 2, एफ डैश 3 इज इक्वल टू 12, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स। मतलब उन्होंने बोला है कि एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसका उन्होंने 0 एक्स का वैल्यू 0 पुट किया, देन एफ डैश 2 पुट किया, एफ डैश 3 पुट किया एंड हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो देखो कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन हम लोग कंसिडर करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, दिख नहीं रहा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हमें एफ ऑफ एक्स ही फाइंड आउट करना है, मतलब ए बी एंड सी की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या दिया है, देखो एफ ऑफ 0 दिया है, एफ ऑफ 0 हम लोग पुट करेंगे, मतलब एक्स की जगह पे 0 आएगा, तो ए इंटू 0 स्क्वायर बनेगा प्लस बी इंटू 0 बनेगा प्लस सी, सो दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस सी, ये मिला एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या बचता है, यहाँ पे सी बचता है। उन्होंने एफ ऑफ 0 की वैल्यू देख के रखी है, एफ ऑफ 0 दिया है 3, इसका मतलब सी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, वेयर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या दिया है, 3 दिया है, मतलब आपको सी की वैल्यू मिल गई। अभी ऐसे ही हमें ए एंड बी की वैल्यू दी है। अब उन्होंने क्या और क्या दिया है, देखो एफ डैश 2 दिया है, कितना दिया है एफ डैश 2, दैट इज 2 एंड एफ डैश 3 12 दिया है। तो ये पहले हम लोग एफ डैश मतलब डेरिवेटिव, तो पहले हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। मान लो इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, सो एफ ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, उसको डिफरेंशिएट किया तो ए इंटू एक्स स्क्वायर का 2x आएगा प्लस बी इंटू 1 प्लस सी, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा एंड प्लस सी तो नहीं आएगा, सी का डेरिवेटिव 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल रहा तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये इसका डेरिवेटिव आएगा। मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 2ax प्लस बी। ओके, अब यहाँ पे एफ डैश एक बार 2 पुट करो एंड एफ डैश एक बार 3 पुट करो, तो एक बार 2 पुट किया तो क्या मिलेगा, एफ डैश 2 इज इक्वल टू, ये मिलेगा 2a इंटू एक्स की जगह पे 2 प्लस बी, तो 2 2 ज़ा 4, दैट मीन्स 4a प्लस बी, ये हमें मिला एफ डैश 2। ओके, तो इसको नाम दे के रखो कुछ, तो भी इक्वेशन 1 ऑलरेडी है, इसको इक्वेशन 2 बोलो। ऐसे ही हम लोग पुट करेंगे एफ डैश 3, तो एफ डैश 3 क्या बनेगा, इसकी जगह पे अभी 3 पुट किया तो ये बनेगा 2 3 ज़ा 6, मतलब यहाँ 6a प्लस बी आएगा, इसको नाम दे के रखो इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 एंड 3 जो है उनका यूज करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले देखो इक्वेशन 2 बी कॉमन है दोनों में, एक मिनट, अभी इसकी वैल्यूज हमें पता है, पहले वैल्यूज पुट कर दो, उसके बाद हम लोग इसको सबट्रैक्ट या ऐड करके कुछ तो भी ए बी निकाल सकते हैं। तो पहले एफ डैश 2 पुट करो, क्या है 2, तो ये इक्वेशन बनेगा 4a प्लस बी इज इक्वल टू 2। एफ डैश 3 पुट करो, क्या बनेगा 6a प्लस बी इज इक्वल टू 12। ओके, ये 12 है। तो देखो दोनों को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस माइनस माइनस, ये b माइनस बी क्या होगा 0, ये 6 में से 4 गया, माइनस 2a रहेगा क्योंकि इसको बड़े नंबर को माइनस साइन है, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 12 कितना बनेगा, दैट इज 10, ये भी माइनस 10 ही आएगा।
तो a इज टू, एक मिनट, ये इसको हम ऐसे लिखते हैं, -2a इज इक्वल टू -10, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 2a इज इक्वल टू 10 बनेगा। तो a इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, 2 5 जा 10, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 5। ये रहा a। ऐसे हम लोग b निकालेंगे। a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो। मान लो 4 उस इक्वेशन में हमने पुट की, 4 इंटू 5 प्लस b इज इक्वल टू 2, 4 5 जा 20, तो ये 20 प्लस b इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 2 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है -18। ये किसका इक्वेशन, ये क्या मिला हमें, वैल्यू ऑफ b। तो आपको a मिल गया, b मिल गया एंड c भी मिल गया। तो गिवन वैल्यूज क्या है देखो, a इज इक्वल टू क्या है, कितना आया a अभी निकाला 5, b मिला -18 एंड c कितना है, दैट इज इक्वल टू 3। ये तीनों वैल्यूज इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमें मिलता है f ऑफ x इज इक्वल टू 5x², b की जगह पे पुट करो -18, तो ये -18x आएगा प्लस 3। ओके, ये आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे हमें सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन दिया है सेम। f ऑफ x इज इक्वल टू a sin x माइनस b cos x, f डैश पाई बाय 4 इज इक्वल टू √2 दिया है एंड f डैश पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2। देन फाइंड f ऑफ x, मतलब यहाँ पे भी हमें a एंड b की वैल्यू दी फाइंड करनी है। f डैश पाई बाय 4 दिया है, f डैश पाई बाय 6, जैसे लास्ट एग्जाम्पल में f डैश 2 दिया था, f डैश 3 दिया था, सेम ही उसी तरह यहाँ पे सॉल्व करना है। तो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो और उसका f डैश निकालो, मतलब डिफ्रेंशिएट करो उसको। तो इक्वेशन देखो, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, a sin x माइनस b cos x, ये एग्जाम्पल दिया है। पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो, मतलब f डैश x लो इसका, दैट इज इक्वल टू, यहाँ a कांस्टेंट है, a एज इट इज रहेगा। sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ sin x ऐसे लिखती हूँ, माइनस b कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ cos x। ठीक है, दैट इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आता है cos x माइनस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x आता है माइनस साइन एक्स, दैट इज इक्वल टू a cos x माइनस माइनस बिकम्स प्लस b साइन x। ये हमें क्या मिला, f डैश x मिला। f डैश x की वैल्यू उन्होंने देके रखी है, f डैश पाई बाय 4, f डैश पाई बाय 4 इज इक्वल टू a इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस b इंटू साइन पाई बाय 4। cos पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 1/√2। cos पाई बाय 4 भी 1/√2 होता है, sin पाई बाय 4 1/√2 होता है, तो वो वैल्यूज पुट कर दो। तो ये आएगा a cos 1/√2, सॉरी cos नहीं, cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 प्लस b 1/√2 एंड f डैश पाई बाय 4 क्या दे के रखा है आपको, उसकी वैल्यू आपको √2 दी है, तो हम यहाँ पे √2 पुट कर सकते हैं। दिस इज मान लो इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 2। उसके बाद ऐसा ही उन्होंने क्या दिया है, f डैश पाई बाय 6 दिया है, तो पाई बाय 6 इज इक्वल टू यहाँ पे a cos, इस इक्वेशन में आएगा cos पाई बाय 6 प्लस b साइन पाई बाय 6। तो यहाँ पे पाई बाय 6 यानी क्या, पाई बाय 6 मतलब होता है 1/2, सॉरी cos पाई बाय 6 होता है √3/2 एंड साइन पाई बाय 6 होता है 1/2, तो वो वैल्यू पुट करो एंड f डैश पाई बाय 6 की वैल्यू आपको क्या देके रखी है, 2 देके रखी है, तो ये 2 इज इक्वल टू a cos √3/2 आएगा प्लस b साइन 1/2 आएगा। सॉरी, वापस वही गलती की मैंने, a ये होल की वैल्यू क्या आएगी, √3/2 प्लस b इंटू साइन 1/2, इसको नाम देके रखो इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड 3, अगर इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें a एंड b की वैल्यू मिलती है। तो पहले तो आप क्या करो, इनको √2 जो है, √2 से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो ताकि इजी बनेगा। मान लो इक्वेशन 2 जो है उसको मैंने मल्टीप्लाई बाय √2 किया, तो क्या मिलेगा, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू √2 इंटू a डिवाइड बाय √2 प्लस
√2 इंटू बी डिवाइड बाय √2। होल इक्वेशन को मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये √2 कैंसिल होगा, ये √2 कैंसिल होगा, यहाँ पे बनेगा 2। ये जो ब्रैकेट है उसको मैं इधर लिखती हूँ, a प्लस यहाँ पे बस a बचा, यहाँ पे b बचा, a प्लस बी इज इक्वल टू √2 इंटू √2 2 आएगा। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 4। ओके, सिमिलरली 3 इक्वेशन जो है, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा देखो, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू a 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू √3a डिवाइड बाय 2 प्लस b को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू बी डिवाइड बाय 2। तो ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल होगा, 2 2 जा 4। इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, √3a प्लस b इज इक्वल टू 4। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 4 एंड 5 को सॉल्व करो, उससे आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, a एंड b की वैल्यू मिलेगी। देखो डायरेक्टली अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया इसको तो क्या मिलता है, इसको डायरेक्टली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, a प्लस b इज इक्वल टू 2। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इसको माइनस किया, b माइनस b 0 बनेगा, 4 माइनस 2 2 बनेगा, और ये क्या आएगा, √3a माइनस a, ऐसे लिखो, ठीक है। इसको सॉल्व करते जाओ, दोनों में से a कॉमन निकल सकता है, ब्रैकेट में क्या आएगा, √3 माइनस a बाहर गया तो यहाँ 1 आएगा इज इक्वल टू 2। ये होल ब्रैकेट को इधर शिफ्ट करो तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय इन ब्रैकेट √3 माइनस 1। ओके, डिवाइड किया, ये आपको a की वैल्यू मिली। इसके आगे और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके आगे उन्होंने ऐसे किया है, देखो इसको ये √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड बाय √3 प्लस 1 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 2 √3 प्लस 1 ब्रैकेट में। ओके, ये क्या बनेगा, a माइनस बी, a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 एज इट इज रहेगा, √3 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ये 3 बनेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, तो 3 माइनस 1 बिकम्स 2। तो ये 2 एंड ये 2 कैंसिल होगा, 2 √3 प्लस 1 डिवाइड बाय नीचे 2 आएगा, तो ये 2 कैंसिल होगा। a की वैल्यू हमें क्या मिलती है, √3 प्लस 1, ये हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, a की। अब इस a की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो उससे हमें b की वैल्यू मिलेगी। पुट इन इक्वेशन 4, पुट इन इक्वेशन 4, तो क्या मिलेगी देखो, इसको इसमें पुट करो, √3 प्लस 1 a की जगह पे प्लस b एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 2। ये पूरे ब्रैकेट को उधर शिफ्ट करो, तो b इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 माइनस √3 प्लस 1 उस साइड जाके -1, दोनों भी उस साइड जाके -1 बनेंगे, तो b इज इक्वल टू माइनस √3 एज इट इज रहेगा, 2 माइनस 1 क्या बनेगा, प्लस 1 बनेगा, तो b की वैल्यू हमें मिलती है 1 प्लस √3, राइट, सॉरी 1 प्लस √3, 1 माइनस √3 इस साइड जाके, तो ये b की वैल्यू मिली। ओके, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, वही हमें चाहिए था। तो क्या मिलेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है, √3 प्लस 1, और ये साइन x आएगा माइनस b की वैल्यू क्या है, 1 माइनस √3 इंटू कॉस x आएगा, ठीक है, एंड यही आपका फाइनल इक्वेशन बनेगा। आया समझ में? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2, दोनों में a एंड b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। जब मैं बताऊंगी एक बार पढ़ाने के बाद आप खुद सॉल्व करो, अगर नहीं आता है तो जरूर मुझे इन्फॉर्म करो, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक एक्टिविटी दी है उन्होंने, फिल इन द ब्लैंक से, मतलब आपको ब्लॉक्स दिए उसमें आपको आंसर्स लिखने हैं, तो वो इजी है, वो आपको आ जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके देती हूँ। 7 देखो क्या है, differentiate tan x and sec x with respect to x using the formula for differentiation of u divided by v and 1 divided by v respectively। मतलब आपको उन्होंने tan x दिया है एंड sec x दिया है, दोनों को आपको u डिवाइड बाई v का रूल अप्लाई करके उनको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो देखो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिंपल है, u डिवाइड बाई v का रूल अप्लाई करना है tan x के लिए। तो सबसे पहले tan x को हमें क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे देखो, सबसे पहले पहला इक्वेशन ले लो,
y इज इक्वल टू tan x। पहले tan x लेते हैं, इसको u डिवाइड बाई v का रूल अप्लाई करना है, बट यहाँ पे बस tan x है तो इसको हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू tan x को हम ऐसे लिखेंगे sin x डिवाइड बाई cos x। तो आ गया u डिवाइड बाई v के रूल में। बस अभी इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u क्या है, u ये u है एंड ये v है। तो पहले v कांस्टेंट रखना, मतलब cos x कांस्टेंट रखना है। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हम क्या लेंगे, sin x लेंगे, माइनस sin x कांस्टेंट रखना है। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग cos x लेंगे, ओके। डिवाइड बाय cos x का स्क्वायर लो, ओके। अब देखो dy बाय डी एक्स एज इट इज रहेगा, cos x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या आता है, cos x आता है, माइनस sin x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ sin x आएगा माइनस sin x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस sin x, डिवाइड बाय cos स्क्वायर x एज इट इज। अब देखो ये cos x इंटू cos x क्या बनेगा, cos स्क्वायर x बनेगा, दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, माइनस ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस sin स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। अब देखो ये cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, 1, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। तो देखो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई cos स्क्वायर x आएगा। 1 डिवाइड बाई cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई cos x sec x होता है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या आएगा, sec स्क्वायर x। यही फॉर्मूला है tan x का हमें दिया हुआ, tan x इज इक्वल टू क्या है, sec स्क्वायर x, तो वो बाय यूजिंग u बाई v रूल भी हमें प्रूव करता है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग किसका करेंगे, sec x का करेंगे। तो sec x के लिए हम लोग sec x को पहले 1 अपॉन cos के मतलब u डिवाइड बाई v के फॉर्म में लिखेंगे, तो उसको पहले 1 डिवाइड बाई v के फॉर्म में लिखो। तो y इज इक्वल टू क्या लेना है, sec x लेना है। सो पहले इसको हम लिखेंगे u डिवाइड बाई v मतलब 1 अपॉन cos x। अब इसको सॉल्व करो बाय यूजिंग u डिवाइड बाई v रूल, तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, v को कांस्टेंट रखो मतलब cos x एज इट इज रखो, डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा, माइनस 1 को एज इट इज रखो, डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा, डिवाइड बाय cos x द होल स्क्वायर, ओके। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, cos x का डेरिवेटिव एज इट इज रहेगा, 1 का डेरिवेटिव cos x एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव हमें 0 मिलेगा, माइनस 1 इंटू cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, ओके। अब देखो ये 0 बन गया होल टर्म, बाकी यहाँ पे माइनस माइनस होता है प्लस, और यहाँ पे क्या बचता है, sin x बचता है, तो sin x डिवाइड बाय cos, अब इस cos स्क्वायर x को हम ऐसे लिखेंगे, cos x इंटू 1 डिवाइड बाय cos x ऐसे लिखते हैं, ठीक है, cos x इंटू 1 डिवाइड बाय cos x। तो ये sin x डिवाइड बाय cos x क्या होता है, tan x होता है, सो दैट इज इक्वल टू ये आएगा tan x इंटू 1 अपॉन cos x क्या होता है, sec x, तो यही डेरिवेटिव है sec x का, sec x इंटू tan x। अगर आप फॉर्मूला देखोगे, फॉर्मूला जब स्टार्टिंग में मैंने टेबल्स बताए थे उसमें देखो sec x का डेरिवेटिव क्या है, दैट इज sec x इंटू tan x। आया समझ में। तो बच्चों ये था लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज। यहाँ पे ये चैप्टर जो है डिफरेंशिएशन खत्म होता है। इसके बाद में आपको पार्ट 1 के जो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, वो जो इलिप्स, वो जो कॉनिक सेक्शन, मतलब वो चैप्टर्स में लेने वाली हूँ, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज मैं यहीं पे रुकती हूँ, पढ़ाई करते रहो, सभी वीडियोस ठीक से देखो, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा कमेंट करो, लेकिन सभी डिफरेंशिएशन के सभी लेक्चर्स देखो, क्योंकि 12th के लिए डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसके सभी लेक्चर्स देखो। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।